निर्माण बिहार में सोमवार शाम को एक हैरान करने वाला हादसा हुआ था। एक नई नवेली महिंद्रा थार जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए थी, शोरूम की पहली मंजिल से नीचे सड़क पर जा गिरी। यह हादसा तब हुआ जब गाड़ी की मालकिन 29 साल की मानी अपनी नई एसयूवी लेने पहुंची थी। डिलीवरी के दौरान पूजा की रस्म के तहत मानी ने नींबू को टायर के नीचे रखा, लेकिन गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। इससे गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और शोरूम के कांच तोड़ते हुए पहली मंजिल से सीधा फुटपाथ पर जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी को तो काफी नुकसान हुआ ही था, साथ ही शोरूम की कांच की दीवारें और दूसरी चीजें भी टूट गईं। अब सवाल उठता है कि इस नुकसान का खर्चा कौन उठाएगा, गाड़ी का खर्चा कौन करेगा और जो शोरूम को नुकसान हुआ है उसका खर्चा कौन उठाएगा। आइए इसे आसानी से समझते हैं कि किसका खर्चा किसके हिस्से आया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो डीलरशिप आमतौर पर डिलीवरी से पहले बीमा की सारी औपचारिकताएं पूरी कर देती है। इस बीमा का प्रीमियम गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति देता है। इसका मतलब है कि जैसे ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है उसका बीमा शुरू हो जाता है। आजकल ज्यादातर नई गाड़ियों के साथ जीरो डेप्रिसिएशन बीमा लिया जाता है। इसका फायदा यह है कि चाहे गाड़ी में छोटी मोटी खरोच हो या बड़ा नुकसान, बीमा कंपनी पूरा खर्चा उठाती है। ग्राहक को सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। इसके हिसाब से मानी पवार की थार का नुकसान उनके बीमा के तहत कवर हो सकता है। बीमा कंपनी गाड़ी की मरम्मत का ज्यादातर खर्च उठाएगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बीमा सिर्फ गाड़ी के लिए है। शोरूम की टूटी कांच की दीवारें या दूसरी संपत्ति का नुकसान का खर्चा बीमा कवर नहीं करेगा। इसके लिए शोरूम मानी से हर्जाना मांग सकता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि बीमा क्लेम का प्रोसेस कैसे काम करता है। अगर गाड़ी को नुकसान होता है तो क्लेम करने का प्रोसेस बहुत आसान है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें। हादसे के बाद सबसे पहले आपको बीमा कंपनी को फोन करके या ऑनलाइन सूचना देनी होती है। सर्वेयर की जांच। बीमा कंपनी एक सर्वेयर भेजती है जो गाड़ी का नुकसान देखकर उसका आकलन करता है। गाड़ी की मरम्मत। इसके बाद गाड़ी को अधिकृत सर्विस सेंटर ले जाया जाता है। नुकसान की मात्रा के आधार पर मरम्मत में कुछ दिन लग सकते हैं। कैशलेस क्लेम। अगर आप कैशलेस क्लेम का विकल्प चुनते हैं तो बीमा कंपनी सीधा सर्विस सेंटर के साथ बिल का निपटारा करती है। आपको सिर्फ छोटी मोटी फीस देनी पड़ सकती है। तो फिर सवाल वही, शोरूम के नुकसान का क्या। जैसा कि हमने आपको बताया, बीमा आमतौर पर सिर्फ गाड़ी के नुकसान को कवर करता है। शोरूम की टूटी कांच या दूसरी संपत्ति का नुकसान थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज डैमेज कहलाता है, जो गाड़ी के स्टैंडर्ड बीमा में शामिल नहीं होता। इसलिए मानी को अलग से शोरूम को हर्जाना देना पड़ सकता है। हालांकि अगर मानी ने अपने बीमा में थर्ड पार्टी कवर लिया है तो ये नुकसान भी कुछ हद तक कवर हो सकता है। यह हादसा हमें सिखाता है कि नई गाड़ी चलाने से पहले उसकी बारीकियों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। खासकर अगर आप नई गाड़ी या ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो पहले थोड़ा अभ्यास कर लें। साथ ही बीमा के नियम और शर्तें अच्छे से पढ़ लें, ताकि ऐसी स्थिति में आपको पता हो कि क्या कवर है और क्या नहीं। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी। लोग मानी की गलती पर हंस भी रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ऐसी छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आप भी नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें और बीमा के बारे में पूरी जानकारी रखें। अगर आपको बीमा या इस हादसे से जुड़ा और कोई सवाल है तो हमें बताएं, हम इससे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।